ट्राई सीरीज और नीदरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज जो चल रही है उसके बीच में आज का जो दिन है वो है एक ब्रेक डे दोनों ही टूर्नामेंट्स में। तो कहीं ना कहीं आज ये परफेक्ट डे होगा कि हम इस बारे में बात करें कि जो 8 एसोसिएट टीम्स हैं इनका किस किस तरह से प्रोग्रेस चालू है। क्रिकेट की अगर बात करें किन्होंने किन के खिलाफ मैचेस रखवाए हैं, किस तरह से उन्हें वो मैचेस मिले हैं। नामीबिया ने किस तरह से 3-4 टीमों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हुए। स्कॉटलैंड ने न्यूजीलैंड से किस तरह से बात की कि वो वहां पर वनडे और टी20 खेलने के लिए तैयार हो गए। कैन के पास अब क्या कुछ ऑप्शंस हैं इस टूर्नामेंट के बाद, क्या एक लंबा हमें और इंतजार देखने को मिलेगा या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, किस तरह से वो अरेंज करा सकते हैं। पीएनजी के पास क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से वो अब यहाँ पर क्रिकेट को आगे बढ़ाए। वहीं पर यूएसए में क्या चल रहा है, उन्होंने क्या कुछ डेवलपमेंट करी है आगे अपने क्रिकेट को लेकर, ये सारे अपडेट्स और ये सारे डिस्कशन लेकर आपके सामने हाजिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्कशन होते रहना चाहिए। अगर मैं शुरुआत करूं सबसे पहले पीएनजी टीम की अगर बात करें, अभी उन्होंने एक गोल्ड कोस्ट में प्रैक्टिस कैंप लगाया था, वहां पर उन्होंने प्रैक्टिस की, मैचेस भी खेले और वहां पर लगातार उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। वनडे में तो उसका रिजल्ट हमें देखने को जरूर मिला है, कहीं ना कहीं काफी बेहतर रिजल्ट मिला है। वनडे में बहुत शानदार इस टीम ने किया है। यूएई को हराया वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 राउंड में, जो ऑलरेडी 7 पॉइंट्स के सेकंड नंबर पे है। उसके बाद नेपाल को अपने ही घर में 2-0 से मात दी, तो ये भी एक बड़ी जीत उनकी थी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप कि उस प्रैक्टिस कैंप से, उस ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो भी बनाया गया होगा, उससे फायदा तो हुआ है। टीम को इससे प्रोग्रेस किया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल, और इसको करना भी चाहिए। अब यहाँ से जाने के बाद प्लेयर क्या करेंगे, कितने वक्त तक बैठेंगे, ये सही नहीं है और प्लेयरों को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। ये कई टीमें कर पा रही हैं और कोई टीमें नहीं कर पा रही हैं, इस स्ट्रक्चर को नहीं ले जा पा रही है। उस पर पीएनजी भी है, देखना होगा। मानते हैं कि ये कम है, वो कम है, फैसिलिटीज़ कम है, पर जिस तरीके का आपने एक गोल्ड कोस्ट में इतनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कैंप लगवाया था, इतनी अच्छी तरह तैयारियां हुई थी जो कि हमें दिखी भी हैं, उस तरीके की तैयारी या तो पीएनजी में अगर करवा पाए, पीएनजी के जो भी बोर्ड वाले मेंबर्स हैं, या फिर वापस से गोल्ड कोस्ट में पुनः भेजा जाए कुछ 10 या 15 दिन के लिए, तो बहुत बेहतर हो। बिल्कुल, क्योंकि पीएनजी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो उसमें अगर आप प्रैक्टिस कैंप में ही ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अभी आपको ओमान के खिलाफ और स्कॉटलैंड के खिलाफ एक सीरीज खेलनी है, उसके बाद काफी वक्त बचता है। वहां पर अगर आप प्रैक्टिस कैंप्स कम से कम 10 से 15 दिन का रखें, या फिर या तो आप पीएनजी में रखें या फिर आप गोल्ड कोस्ट में अगर कर पाए तो बेहतर, और ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप वहां नहीं कर पाते तो उसी स्ट्रक्चर को अगर आप पीएनजी में अप्लाई करके वहां पर 10-15 दिन का कैंप लगाएं तो बेहतर होगा। एक पॉजिटिव चीज निकल कर आ रही है कि अब सिर्फ असद वाला स्कोर नहीं करते हैं, हम पिछले 6-7 ओडीआई से देख रहे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छे, ये गुड साइन है, ये सब गुड साइन है। और बॉलिंग में भी अब कुछ अच्छे एकाध बॉलर मिल गए हैं। तो ये जितना आप प्रिपरेशन कैंप करेंगे, जितना ज़्यादा गलतियों पे काम होगा, वो होगा कैसे, बैठे बैठे नहीं होगा। एक सीरीज में पता चलेगा हाँ हमने ये किया, तो वो हम कैंप से दूर कर सकते हैं, ट्रेनिंग से दूर कर सकते हैं। बैठे हुए कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। वही अगर दूसरी टीम की तरफ चले, यूएसए टीम की तरफ चले, एंड यूएसए का फाइनली अब काफी क्रिकेट आना है। बहुत सारे वनडे ओडीआई मैचेस उनको इस साल खेलने हैं। का थोड़ा सा ब्रेक उनका था, आयरलैंड से उन्होंने खेला था, आयरलैंड के खिलाफ ओडीआई नहीं हो पाए, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर ऑन ट्रैक टीम आ चुकी है। सबसे बड़ी बात उनकी प्रिपरेशन की अगर बात करें तो उनका एक ट्रेनिंग कैंप लगा है जो कि अभी लंबा चलने वाला है। 4 अप्रैल से शुरू होगा और 10 अप्रैल तक वो चलेगा। उसी के बीच में उनके इंपॉर्टेंट मैचेस भी आए, उसके बारे में जरा। बिल्कुल, और वहाँ पर वो उन प्लेयरों से खेलेंगे, टीम से खेलेंगे जिसपे कोरी एंडरसन और जयसूर्या, सहन जयसूर्या, समीर पटेल और डेन पीट, ये सारे खिलाड़ी मौजूद हैं। एमएलसी ईस्ट, एमएलसी वेस्ट की जो टीम्स हैं उनके खिलाफ वनडे मैचेस, 3 वनडे मैचेस और 1 टी20 मैचेस खेलने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं वहां पर एक चीज देखने की बात है कि यहाँ पर उन्होंने किसी भी ऐसे तैयारी ये नहीं की है, माफ कीजिएगा, कि उन्होंने डायरेक्ट किसी को बुलाया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज को अब यहाँ खड़ा करके रख दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने किसी भी देश को इनवाइट नहीं किया है तैयारी करने के लिए। उन्होंने अपने ही यहाँ पर जो थोड़े बड़े लेवल पे क्रिकेटर्स हैं उनको इनवाइट किया है, ताकि हम उनके साथ पहले प्रैक्टिस करें, जिससे कि हमारी जो गलतियां हैं, जो हम सीखेंगे, उन पे काम करें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने की है कि एक शुरुआत जो की एक ट्रेनिंग कैंप से, ये बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। और हैरानी नहीं होगी कि अगर मई में जो उनकी सीरीज होने वाली है उससे पहले वो किसी से ओडीआई मैचेस भी खेल ले, इसमें बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। अभी उन्होंने ये सब तैयारी करने से कहते नहीं कि जैसे क्रिकेट प्लेयर्स को थोड़ा बहुत लगातार क्रिकेट वार्म अप के हिसाब से, वार्म अप अपनी गलतियों में काम करने के हिसाब से ये सीरीज उन्होंने रखवाई है लोकल में। लेकिन उसके बाद क्या पता मई की शुरुआत में हमें यूएसए की कोई सीरीज किसी टीम से देखने को मिल जाए, तो वो भी इसमें भी कोई हैरानी नहीं होगी अगर वो रख पाते हैं। तो वही अगर चले तीसरी तरफ,
स्कॉटलैंड टीम की मैं बात पूछ रहा हूँ, किस तरह से स्कॉटलैंड कामयाब हो गया न्यूजीलैंड को जैसी टीम को अपनी तरफ मैच कराने, वो भी सिर्फ एक नहीं कि चलिए एक मैच को मिल गया हो, 2 T20 है और एक वनडे भी वहां पर। बिल्कुल, और ये मास्टर स्ट्रोक कहना होगा स्कॉटलैंड का, और इस तरीके से कहना होगा कि आयरलैंड का दौरा करना है न्यूजीलैंड की टीम को, तो उन्होंने उस रास्ते को भाप लिया कि भाई यहाँ से यहाँ का रास्ता, आयरलैंड से स्कॉटलैंड का रास्ता 8 घंटे का रास्ता है, तो फिर इसमें ज्यादा कुछ जाएगा नहीं, इसमें ज्यादा कुछ खर्चा नहीं होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। जी हाँ, ट्रेन से है 8 घंटे का, ऐसे नहीं। लेकिन अब न्यूजीलैंड ऑब्वियसली ट्रेन से तो आएगी नहीं, बाय प्लेन आएगी, लेकिन उन्होंने ये अंदाजा बहुत अच्छा लगाया और अपने कॉन्टैक्ट और थिंक टैंक का इस्तेमाल कर सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल कर उन्होंने मास्टर स्ट्रोक मारा है। बिल्कुल बुलसाई जिसे कहते हैं, ये बहुत बड़ा एक कारण है स्कॉटलैंड ने जिस तरह से न्यूजीलैंड को भी ये प्रपोजल दिया है। आप देखिए न्यूजीलैंड आयरलैंड जाने ही वाली है अपने मैचेस खेलने के लिए, ओडीआई सुपर लीग के मैचेस खेलने के लिए, तो उन्होंने इस चीज को अपनाया कि जब न्यूजीलैंड इतने पास हमारे आ रहा है तो क्यों ना हम उनके सामने एक प्रपोजल रखें कि क्योंकि उन्हें भी वर्ल्ड कप खेलना है, हमें भी वर्ल्ड कप खेलना है, तो T20 मैचेस इस वक्त ज्यादातर टीमें चाहती है कि हमें मिले, तो उन्होंने क्या किया, इस प्रपोजल का इस्तेमाल किया, जब वो इतने करीब आ रहे हैं तो थोड़ा और करीब आ जाए, हमें भी 3 दिन दे दे, इसके लिए उन्होंने एक बेहतर प्रपोजल तैयार किया। देखिए एक चीज होती है, अगर कोई सामने वाला आपसे कोई थोड़ा सा बड़ा है या फिर कोई है, तो अगर वो सीधी तरह से ना करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ खेलना नहीं चाहते, इसका मतलब ये है कि आपके प्रपोजल में दम नहीं है। ये क्लियरली बात है, जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं, जो कंपनी वगैरह काम आया, आप भी इस चीज को समझते हैं कि प्रपोजल देने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। आपने अपने प्रपोजल में क्या ऐड किया है, आप उन्हें क्या दे रहे हो, उनसे क्या लिया। आप देखिए स्कॉटलैंड ने उन्हें 2 T20 आए तो दिए, लेकिन साथ में उनसे वनडे भी ले लिया और उस वनडे से वो अपनी तैयारियां कराएंगे। और स्कॉटलैंड के जो कोच हैं उन्होंने भी साफ कहा, क्या कहा है ना, आप बताएं। बिल्कुल, और वो इस तैयारी को देखते हैं, वो ये कह रहे थे कि हम अपने आप को अपनों से बड़े के खिलाफ चैलेंज करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। बिल्कुल, भले आपको पता है न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड का जो हेड टू हेड है वो 17 मैच खेले, 15 हारे, 2 ड्रॉ हुए हैं, फिर भी वो कहते हैं हम अपने सुपर की चैलेंज करेंगे। बिल्कुल सही है, और ये बात भी सही है, कम से कम आप खेल रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, और लड़कों को भी लगेगा कि हाँ हमारा बोर्ड जो है वो ट्राई कर रहा है कराने का, तो हमें भी कुछ करना है, क्वालिटी भी खेलना है, और क्वालिटी होगी उस टीम में। और आप देखते हैं स्कॉटलैंड की टीम किस तरीके से हावी रहती है, यही चीजें हैं। और प्रपोजल की जहां तक बात है, तो ये बड़े बोर्ड हैं, थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स रहते ही हैं उन लोगों के, थोड़े नखरे रहते हैं, तो प्रपोजल में आप 2-3 बातें ऐसे डाल दीजिए जो वो मना ही ना कर पाए। और बातों से मेरा मतलब है थोड़ा मलाई, थोड़ा बटर, ये भी होता है, बटरिंग जिसे कहते हैं, वो स्कॉटलैंड ने कर दी है और शानदार मास्टर स्ट्रोक खेला। जी हाँ, लेकिन जो आइडिया जो आया है वो इसी से आया कि जब आप हमारे पड़ोस में आ रहे हैं तो ये फायदा उठाया जाए कि आप हमारे यहाँ पे आ जाए। इस तरह से स्कॉटलैंड ने ऑन बोर्ड किया है न्यूजीलैंड को। वही अगर अब चले अयान, नामीबिया टीम की मैं अगर बात करूं, नामीबिया ने किस तरह से यूएसए, जर्सी, युगांडा और जिम्बाब्वे इन टीमों को खींचने की कोशिश की है, क्या नजर आया आपको? आखिर इन्हीं टीमों को क्यों उन्होंने उठाया है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या हुआ, और कितनी आसानी से 4 टीमें मान भी गई, इसके पीछे का रीजन जरा समझाएं। नहीं देखिए, 4 टीमें मानी क्यों है, इसका सबसे आसान जो रीजन है वो ये है, जो ग्लोबल क्वालिफायर बी आना है, माफ जी हाँ, वर्ल्ड कप क्वालिफायर, ग्लोबल क्वालिफायर बी जो आना है, जुलाई में होना है, उसको देखते हुए ये टीम T20s खेलने के लिए बहुत अच्छी तरीके से मान गई है। और मानना क्यों नहीं चाहेंगी, नामीबिया को इतनी गिरी हुई टीम भी नहीं है, T20 में तो बहुत बेहतर है, दूसरा वर्ल्ड कप लगातार खेलने जा रही है। बिल्कुल सही, इतनी गिरी हुई टीम नहीं है, बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलती है और खेलेगी भी अभी आने वाले टाइम में। यूएसए, जर्सी, जिम्बाब्वे, जी हाँ, और युगांडा, ये सब आपको ग्लोबल क्वालिफायर बी में नजर आने वाले हैं। यहीं पर मैं कहना चाहूंगा आपको, नामीबिया की जो थिंक टैंक है उन्होंने क्लियरली ये देखा कि अभी हमें देखना है कि कौन सी वो टीमें हैं जो क्रिकेट खेलना चाहती है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उनके लिए बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है। यही तो बात है, इसी में लगातार कहता रहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो बोर्ड है, उसकी जो थिंक टैंक है वो किस तरह से काम करती है, अपॉर्चुनिटीज को किस तरह से देखती है। नामीबिया की थिंक टैंक ने सोचा कि यार ग्लोबल क्वालिफायर्स आ रहे हैं जुलाई में, क्यों ना उसमें खेलने वाली टीमों से हम बात करें, क्योंकि वो तो दावले हो रहेंगे इस वक्त क्रिकेट खेलने के लिए, और उनको एक ऐसी टीम मिल जाए क्रिकेट खेलने के लिए जो ऑलरेडी वर्ल्ड कप में पहुंच चुकी है। उनसे बेहतर क्या होगा, युगांडा, यूएसए, जर्सी
और जिम्बाब्वे के लिए, और ये उनके थिंक टैंक को सैल्यूट करना हुआ जो ये सोच उनकी रही है। और देखिए आप वही टीमें हैं जो ग्लोबल क्वालिफायर्स बी में आपको खेलते हुए नजर आएंगी। तो कहना होगा बहुत सही सोच रखी है नामीबिया ने और उन टीमों को पिक किया। अभी भी वहां पर बहुत टीमें हैं, अभी भी वहां पर बहुत टीमें हैं जिनके आयरन वॉल्व्स के साथ भी खेला है। बिल्कुल, जी हाँ, उसके बारे में आप आयरन वॉल्व्स के साथ भी उन्होंने T20 खेला है। तो जो उस ग्रुप में है भी नहीं उनके साथ भी उन्होंने T20 खेला है। तो ये उन्होंने अपने प्रिपरेशन के लिए कर लिया कि भैया हम भी तो आखिर वर्ल्ड कप में है, हमें भी तैयारी और से ज्यादा और बेहतर करनी है। आयरन वॉल्व्स के साथ क्रिकेट खेला है और जो उनकी टीम है, जो फर्स्ट क्लास की टीम, लिस्ट ए की टीम है, उनको बुलाया है यहाँ और उनके साथ भी क्रिकेट खेली। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक चीज और देखने वाली बात है कि ये तो क्लियर है कि नामीबिया को वनडे में अभी और बेहतर करने की जरूरत है, बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, खास करके बैटिंग डिपार्टमेंट में। बॉलिंग आपकी बहुत अच्छी है नामीबिया की, वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक अगर एसोसिएट्स में गए तो नामीबिया के पास है, वन ऑफ द बेस्ट, ऐसा नहीं कि सबसे बेस्ट, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट तो जरूर है। लेकिन बैटिंग डिपार्टमेंट में बहुत काम करने की जरूरत है वनडे क्रिकेट में। तो इसका उन्हें भी अंदाजा है, ऐसे नहीं कि वो चौड़ में है कि नहीं भैया हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, उन्हें अंदाजा। उन्हें देखिए आप, उन्होंने आयरलैंड वॉल्व्स के खिलाफ T20 मैचेस तो रखे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्होंने 5 वनडे मैचेस रखे। यानी वो ज्यादा से ज्यादा अपने प्लेयर्स को वनडे क्रिकेट में यानी 50 ओवर यानी ज्यादा लंबे फॉर्मेट में बेहतर करते देखना चाहिए। और उनकी प्रायोरिटी भी देखिए आप, वो किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी कर रहे हैं, किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, इससे समझ में आता है। 5 वनडे उन्होंने आयरलैंड वॉल्व्स से रखवाए हैं। और युगांडा जो टीम T20 खेलने आ रही है, दौरा करने आ रही है, ग्लोबल क्वालिफायर में है, वहां पर भी उन्होंने 2 वनडे 50 ओवर वनडे उन्होंने रखवा लिए ताकि उनकी प्रैक्टिस कैरी ऑन रहे आयरलैंड वॉल्व्स के साथ। उसके बाद माफ कीजिएगा युगांडा के साथ, उसके बाद वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 आ जाएगा, वो वहां बिजी हो जाएंगे। जी हाँ, तो आप ये देखिए उन्होंने 7 वनडे मैचेस रखे हैं 1-2 महीने के डिफरेंस में। उसके साथ साथ T20 तो बहुत सारे चल रहे हैं, यूएसए, जर्सी, युगांडा और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी। ये उनका थिंक टैंक रहा है जो बहुत शानदार रहा है, और वनडे को भी वो साथ लेके चल रहे हैं। उन्हें पता है T20 वर्ल्ड कप का हमारा जो पैरामीटर है अभी के लिए पूरा हो चुका है, हम तो T20 वर्ल्ड कप पहुंच चुके हैं, अब वो वनडेज को भी साथ ले रहे हैं। वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में बेहतर करके किसी भी तरह से वो टॉप 3 में आना चाहते हैं, और उसके बाद देखना चाहते हैं आगे किस तरह से चीजें खुलेंगी। तो ये कहना होगा कि नामीबिया के थिंक टैंक ने बहुत बेहतरीन काम किया है कि ग्लोबल क्वालिफायर्स बी की जो टीमें हैं उन्हें अप्रोच किया है, क्योंकि ग्लोबल क्वालिफायर्स बी में जो टीम्स हैं वो इस टाइम भूखी होंगी कि टीम्स अप्रोच करें, बोर्ड्स अप्रोच करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मैचेस उन्हें खेलने को मिले। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 5वीं टीम की, नेपाल की मैं बात करना चाहूंगा। यहाँ पर अभी यहाँ पर इन्होंने ये ट्रांजिशन सीरीज खेली है, ये पिछले साल भी हुई थी, उसके बाद लंबा एक गैप हमें देखने को मिला। इस बार भी ट्रांजिशन सीरीज हो रही है, अभी वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 टीम खेल के आई है, थोड़ा बहुत श्रीलंका में प्रैक्टिस मैचेस वहां पर हुए थे। अब यहाँ पर क्या ऑप्शंस बनते हैं क्या इनको लेकर, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट अभी तक तो नहीं हुआ है, ना ही कोई प्रैक्टिस मैचेस। सुनने में आ रहा था कि कुछ डेज क्रिकेट शुरू होगा, लेकिन अभी तक उसके बारे में भी कोई बात नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या इनको यहाँ से किस तरह से आगे देखना चाहिए? नहीं, तुरंत यहाँ से बहुत ज्यादा एक्शन होना चाहिए बजाय बैठने के, बजाय डिले होने का, क्योंकि टीम आपकी बहुत प्रोग्रेसिंग में है। यंग लड़कों का अगर आप भर रहे हैं तो भाई आखिर उन्हें मौका भी कहाँ मिलेगा? बिल्कुल। फिर आप कहेंगे कि ये लड़के ठीक नहीं है, इसे चेंज करो, ये ठीक नहीं, तो इस चेंज कैसे करें जब लड़के खेल ही नहीं रहे, कहाँ से चेंज करेंगे? तो उनको ठीक करने के लिए जब आपके पास इतने अच्छे यंग लड़के हैं, इतने अच्छे खेलने वाले हैं, तो इनको और मैचेस की जरूरत है। ये इसका कतई मतलब नहीं है जो ये सोचेंगे कि इंटरनेशनल मैच होने चाहिए क्या, बड़े से बड़े टीमों को इनवाइट करना चाहिए क्या, ये जरूरी नहीं है। बहुत से आइडियाज हैं, जैसे कि आप सबसे बड़ा आइडिया यही था कि श्रीलंका की जो कंबाइंड 11 के साथ आपने आखिरी मैच खेला था, क्यों ना उनके साथ कुछ मैच का करार किया जाए और कुछ मैच खेले जाए। क्योंकि आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो कोच सर हैं उन्हीं के कितने सोर्सेज हैं, और आपके श्रीलंका के साथ टाइप बेहतरीन रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ आपने वार्म अप मैचेस काफी खेले हैं। श्रीलंका के प्लेयर्स जुकुल थरेका की बात करें, धर्मिका प्रसाद जो कभी बॉलिंग कोच रह चुके थे, ईपीएल भी खेल चुके थे, तो टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। आप श्रीलंकन कंबाइंड 11 को भी अप्रोच कर सकते हैं। वही मैंने कहा कि आपके प्रपोजल के तरीके पे बहुत डिपेंड करेगा कि आप उन्हें क्या दे रहे हैं, उसके बदले आप उनसे क्या कुछ ले रहे हैं। आप उन्हें यहाँ पर इन्वाइट कर सकते हैं, उनके खिलाफ 50 ओवर के मैचेस खेल सकते हैं, जिसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा मिनिमम आएगा, क्योंकि आप श्रीलंकन टीम से नहीं खेल रहे हैं, आप कंबाइंड 11 टीम से खेल रहे हैं, और उनके खिलाफ भी बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, ये इसमें कोई दौराय नहीं है। और अगर आप उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं तो उसके बाद अब बारी आ जाती है कि इंटरनेशनल टीम्स के खिलाफ भी कुछ मैचेस खेलने का, ताकि आप ये देख सकें कि उस प्लेटफॉर्म पे टीम्स किस तरह से परफॉर्म करती है। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें आ जाती है
बहुत सारे जो लोग हैं वो सोचते हैं कि अफगानिस्तान को बुला लेंगे, आयरलैंड को बुलाओ, या बड़ी टीमों को अप्रोच करो, इसको टेस्ट प्लेइंग नेशन को बुलाओ, ये बुलाओ। इतना आसान नहीं होगा टेस्ट प्लेइंग नेशन को बुलाना। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहां पर आपको सीरीज कराने के लिए बजट को अपने बहुत हाई रखना होगा। उससे भी पहले ग्राउंड फैसिलिटी जो है यार वो बहुत ज्यादा हाई करनी होगी, क्योंकि ग्राउंड भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि टेस्ट प्लेइंग नेशन वहां आकर प्रेफर करें। नहीं बिल्कुल, क्योंकि टेस्ट प्लेइंग नेशन में ऑलरेडी बहुत ऑप्शन है, वो आपके पास क्यों आए? आपको एक रीजन भी तो देना होगा फुल मेंबर को कि वो फुल मेंबर के खिलाफ मैच छोड़कर आपके पास क्यों आए। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा हो जाता है कहीं ना कहीं कि आप उन टीमों को बुला रहे हैं जो टेस्ट नेशन बन चुके हैं, बहुत बड़े बड़े देश हैं, और इस तरीके से बजट में बहुत ज्यादा इशू करता है। फिर वही बात आ जाती है, फिर नहीं हो पाता है उस चक्कर में कि हाँ यार आप बजट कहाँ से लाएंगे, तो रोक दो, गेम को रोक दो, 10 महीने बैठो, सीधा वर्ल्ड गेम खेलो। तो ये जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है कि वहां पर इंटरनेशनल गेम्स आप किसी और को भी इनवाइट कर सकते हैं जो इंटरनेशनल टीमें हैं, आप बजाय टेस्ट नेशन। बिल्कुल, तो ये बहुत ज्यादा मायने और एक चीज और यहाँ पर है, जैसे कि मान लीजिए नामीबिया ने आयरलैंड वॉल्व्स को बुलाया, यानी उन्होंने आयरलैंड को नहीं अप्रोच किया, उन्होंने उनकी फर्स्ट क्लास टीम को अप्रोच कर लिया, और उसमें 1-2 प्लेयर्स आयरलैंड के भी इंक्लूडेड है, कर्टिस कैम्पर उसमें है, गैटकेट है, और रहते ही है, नॉर्मली रहते ही है। अब आप देखिए, अब यही चीज आप भी कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़ी टीम को बुलाएं, आप नामीबिया से बात करें, आप स्कॉटलैंड से बात करें, आप यूएई से, और मैं तो ये, और यूएई और ओमान के लिए तो क्लियरली है कि यूएई और ओमान जो है वो अभी यूएसए में सीरीज वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की सीरीज खेलने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं और ओमान की भी लगातार वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज होनी है, तो आप यूएई और ओमान को भी अप्रोच कर सकते हैं कि आप उनके खिलाफ वनडे मैचेस खेलें, अगर वो तैयार होते हैं। तो वही सिंपल सी बात होगी कि आपके प्रपोजल में क्या कुछ है उनके लिए, वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि यूएई और एसोसिएट्स में इतना क्लियर है कि यूएई ओमान भी थोड़े बहुत नखरीले तो होंगे स्कॉटलैंड और नामीबिया के बाद। ये बहुत ज्यादा अगर नखरीले हैं तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है कि अगर आपके सामने एक एसोसिएट है, आप भी एसोसिएट है, और मैं मानता हूँ बिल्कुल यूएई और ओमान को बहुत ज्यादा नखरीले होंगे, वो पता चलता भी है सब चीज से, पर होंगे जरूर। और ये गलत भी होता है कि अगर आपके सामने ऐसा नहीं है कि कैन ने शायद प्रपोज ना किया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कैन ने कहीं प्रपोज ना किया हो किसी 2-3 टीमों को, और पर वही है प्रपोजल में दम रहा होगा, लेकिन कुछ नखरे रहे होंगे जिससे वो टीम नहीं आई, लेकिन दम तोड़ देना ये ठीक नहीं है। उनकी बजाय आप ये कह सकते हैं कि वहां से हमें फर्स्ट क्लास की कुछ फैसिलिटीज मिले, टीमों को वहां बुलाया जाए, उसमें 2-3 प्लेयर आप इंक्लूड कर दीजिए, बस बात खत्म। बिल्कुल, ये भी कर सकते हैं कि आप यूएई की जो फर्स्ट क्लास की जो टीम है आप उन्हें बुला सकते हैं, जैसे आयरलैंड वॉल्व्स आई, उसके बाद आप ओमान की सेकंड टीम को भी बुला सकते हैं, बाकी टीमों को भी बुला सकते हैं। इससे क्या है, आपके बजट पर इतना असर नहीं पड़ेगा और क्रिकेट लगातार चलता रहेगा। उसी बीच में आपको अपने प्रपोजल को स्ट्रॉन्ग करके बड़ी बड़ी टीमों को अप्रोच करना होगा। बड़ी टीमों से मेरा फुल मेंबर की नहीं है, फुल मेंबर को बुलाने की जो बात होती है ना, वो इतना आसान नहीं होता कि आप सोचें कि आप खुद सोचिए अफगानिस्तान टेस्ट प्लेइंग नेशन बनने के बाद कितने एसोसिएट की टीमों के खिलाफ मैच खेला है आज तक? जी हाँ, आप मेरे ख्याल से उंगलियों में गिन पाएंगे कि अफगानिस्तान एसोसिएट टीमों के खिलाफ मैच खेला है, या शायद खेला भी नहीं होगा जब से वो फुल मेंबर। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, फुल मेंबर बनने के बाद उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, उनके पास और दूसरा ऑप्शन, उनके पास ओडीआई सुपर लीग आ जाता है, उनके पास टाई अप, और अफगानिस्तान के तो बीसीसीआई से लेकर पाकिस्तान बोर्ड से लेकर बहुत अच्छे टाई अप हैं, तो वो रेगुलर क्रिकेट कराने में कोई सक्षम है। और ये हमारे एशिया में बहुत देखा जाता है कि हम कोई एसोसिएट कोई बड़े देश से, बड़ा देश कोई एसोसिएट से नहीं खेलता। जितने भी हम मौके देखते हैं वो या तो स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, नामीबिया, यही सब टीमें होती हैं जो ओवरसीज की टीमें हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है एशिया में, ये टीमें जो टेस्ट प्लेइंग नेशन बिल्कुल ही इग्नोर कर देती हैं। ये बहुत बड़ा एक इशू है जिसके बारे में लंबी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स, नामीबिया की बात करें, उन लोगों को तो सपोर्टिव मिल जाता है, डीएनजी को थोड़ा बहुत सपोर्टिव मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें एशियन टीमों में फिलहाल के लिए आज के दौर में एकदम ऐसा होता ही नहीं है कि बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशंस जो हैं एशिया में वो इनके खिलाफ मैच खेलते हुए नजर आए। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको अपने थोड़े प्रपोजल्स को स्ट्रॉन्ग रखना होगा, आपको थिंक टैंक को कहना होगा कि आप प्लीज थोड़े नए दौर के हिसाब से सोचिए, अपॉर्चुनिटीज को निकालने की सोचिए, अपने सोचने के तरीके को थोड़ा सा बदलिए। आप ये मत सोचिए कि हमें उसके खिलाफ 3 वनडे कराने, ओडीआई मैचेस कराने तभी होगा, और आप इतना लंबा सोचेंगे तो फिर क्रिकेट ही बंद हो जाएगा, फिर से 10-11 महीने के लिए क्रिकेट बंद हो जाएगा, फिर फायदा नहीं होगा सारे। अब आप देखिए पिछले बार जो सीरीज हुई थी नीदरलैंड्स, मलेशिया और नेपाल की, वहां पर कुशल मल्ला ने खूब स्कोर किया, बेहतरीन उनका स्कोर किया, उस टाइम एकदम सेंसेशन बन के निकले थे। उसके 1 साल बाद आप देखिए कुशल मल्ला 10 रन 12 रन का आउट हो जा रहे हैं, बैटिंग स्टांस उनका खत्म हो चुका है, उन्हें नहीं पता कि मुझे बॉल कहां पर खेलनी है क्या नहीं खेलनी, वो कैसे होगा, क्योंकि उनको मैचेस ही नहीं मिलते। और
ये यंग प्लेयरों के साथ भी होगा एग्जैक्टली। हाँ, आप ये जो आदिल अंसारी और ये जो भी आप प्लेयर देख रहे हैं, अगर ये भी 10-10 महीने बैठे, इनको भी आगे शायद जाके बल्ला भी ना चलाना। हर 1-1.5 महीने के बाद कम से कम 1-2 सीरीजेस या एक सीरीज किसी से फर्स्ट क्लास की टीमों से, कंबाइंड 11 से, और भी जो टीमें हैं, जो आपके एसोसिएट टीमें हैं जो इस टाइम फ्री है या कंफर्टेबल है आने के लिए, उनसे लगातार बातें और मुलाकात करते रहिए और जरूर होगा, जरूर वो मानेंगे जरूर। ग्लोबल क्वालिफायर जो जुलाई में होने वाले हैं, उन टीमों की तरफ एक बार अगर कैन रुक करके देखें, वॉच करके देखें, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपको मैचेस लगातार कराते रहने हैं, ये नहीं सोचना है कि किसके खिलाफ है, किसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि सबसे और हाँ, आप जिनके खिलाफ भी खेले, अगर उनका आप 2 T20 दे तो उनसे 2 वनडे भी ले लीजिए। बिल्कुल, भले उनके पास ओडीआई स्टेटस ना हो, वनडे ले लीजिए। 50 ओवर क्रिकेट तो आप खेलिए, वहां पर आप अपने बैट्समैन का टेस्ट ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो रहेगा कि आप ग्लोबल क्वालिफायर खेलने वाली जो टीमें हैं 8, उनके खिलाफ अब रुख अपनाइए, उनको कोशिश करिए कि वो आपकी तरफ आ सके। ये फिर नीदरलैंड्स की बात करें तो नीदरलैंड्स के बारे में ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, वो ऑलरेडी ओडीआई सुपर लीग खेल रहे हैं, उनकी तैयारी जो है उनके खिलाफ लगातार चल रही है, बहुत बड़ी टीमों के खिलाफ वो मैचेस खेल रहे हैं। उससे कितना सीखते हैं वो एट द एंड आगे जरूर पता चलेगा। अभी तक सीखने की अगर बात है तो बैटिंग डिपार्टमेंट में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, लेकिन बॉलिंग थोड़ी बहुत बेहतर जरूर हुई है। लेकिन नीदरलैंड्स की जो तैयारी है वो क्लियरली है, ओडीआई सुपर लीग के लगातार चल रहे हैं, बड़ी बड़ी टीमों से उनके मैचेस, अभी न्यूजीलैंड से भी उन्होंने 2 T20 मैचेस खेल लिए, तो काफी उनके लिए क्रिकेट लगातार बना हुआ है। वहीं अगर आप यहाँ पर दूसरी तरफ चले यार, एक टीम यहाँ पर और बचती है। अगर बात करूं मैं स्कॉटलैंड टीम की, हमने बात कर ली यूएई और ओमान की, अगर यूएई और ओमान की बात करें तो उनकी प्रिपरेशन को आप किस तरह से देखते हैं? यूएई के लिए एक बेहतर है कि वो ऑलरेडी एक बॉक्स टिक कर चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप में वो पहुंच चुके हैं, और दूसरी तरफ वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में भी अभी कुछ बहुत ही दिलचस्प मैचेस उन्होंने जीते हैं। बिल्कुल, देखिए यूएई और ओमान को इसमें कंबाइन कर लेते हैं कि दोनों को जरूरत है यहाँ पर कैंप, एक को जरूरत है यूएई को कैंप लगाने। बिल्कुल सही। यूएई को अपनी बैटिंग के ऊपर थोड़ा काम करने की जरूरत है। आप पहुंच गए, क्लैरिफाई कर लिया, वो पास्ट हो गया, खत्म हो गई वो बात। वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में आई है, वहां आपकी बैटिंग बहुत ज्यादा पुअर दिख रही है, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो कैंप नहीं लगता, नदारद है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और आगे जाकर ऐसा नहीं है कि आप दूसरे पे हैं तो अभी दूसरे पे ही रहे, बिल्कुल नहीं। स्कॉटलैंड, नामीबिया, नेपाल, ये सब आपके पीछे अभी भी लगे हुए हैं, और यूएसए भी उसमें है, और अभी भी सब कोशिश कर रहे हैं कि आपको वहां से नीचे उतारा जाए। तो लेकिन आपकी जो बैटिंग है वो बहुत ज्यादा वीक नजर आ रही है, इनकंसिस्टेंसी है, कभी आप खूब अच्छा चलते हैं, कभी ज्यादा फ्लैट हो जाती है। तो ये चीज ठीक नहीं है वनडे क्रिकेट में। आप बैटिंग कैंप लगाएं और बैटिंग को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, बैटिंग में अपने बैट्समैन के साथ ज्यादा से ज्यादा कोच अगर वक्त बिताए तो बेहतर होगा। आप एक प्रैक्टिस कैंप बैटिंग को नजर में रख के लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। वही ओमान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ओमान ने ज्यादा मैचेस ना कराकर एक चीज तारीफ करनी होगी कि ओमान बैटिंग और ये सब चीजें जो है कैरी कर लेता है। ओमान की बहुत बड़ी बात है खैर कि वो हाँ मैचेस कम खेलकर अच्छी टीम बना है ओमान की, उनके लिए बहुत बड़ी बात। पर ये कंसर्न भी है कि आप अपने प्लेयर्स को कैसे बिजी रख रहे हैं। ये बहुत अच्छे डोमेस्टिक होते हैं उनके यहाँ पर, लेकिन अब थोड़ा सा वक्त आता है कि आप थोड़ा विजिटिंग को भी अपने यहाँ बुलाएं, थोड़ा से जैसे आपने मुंबई को बुलाया था, रणजी टीम को उन्होंने बुलाया, वैसे ही आप अलग अलग जगहों से बुलाएं कि बांग्लादेश है या इंडिया ही है, इंडिया से आप ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट करें और टीमों को यहाँ पर बुलाएं। बहुत वक्त हो गया, बहुत वक्त हो, क्योंकि ये अगर थोड़ा T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के बाद अगर तुरंत आप 2-3 दिन बाद रखवाते तो और बेहतर होता, क्योंकि अभी आपको स्कॉटलैंड जैसी टीम के खिलाफ मैच खेलने हैं। तो अगर आप उससे पहले बुलाते तो बेहतर होता। लेकिन चलिए, सिर्फ यही सीरीज नहीं है, आगे भी आपको मैचेस खेलने हैं। तो यूएसए जाने से पहले आप कहीं ना कहीं अगर आप वापस से बुला के 2-3 वनडे मैचेस अगर उनके खिलाफ खेले तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा, और अच्छे से प्रिपरेशन आपकी तैयारी जरूर होगी। तो ये सारी चीजें हैं इन टीमों को लेकर जो वो तैयारियां कर सकते हैं, और तैयारियां उनकी चल रही हैं, या फिर कौन कैसा कर रहा है, यानी क्या इनके पास क्या ऑप्शंस हैं, ये सारी चीजें होना है। लगातार क्रिकेट होना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही बड़ा मिथ है और बहुत ही बड़ा एक कह सकता हूं मैं कि बड़ी गलत टाइप की सोच है कि आप सोचते हैं कि आपको बड़े बड़े टीमों से ही मैच खेलना है तो ही आपका कुछ भला हो पाएगा। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, आप डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना कमजोर मत समझिए। डोमेस्टिक क्रिकेट की पावर बहुत स्ट्रांग है, अगर आपका क्वालिटी उसमें अच्छा है डोमेस्टिक में तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप किसी लिस्ट ए की टीम, आप किसी की बी की टीम को बुला कर उनके खिलाफ मैचेस खेल सकते हैं। इतना आसान उनको भी हराना नहीं होगा एसोसिएट्स के कुछ टीमों के लिए। लेकिन देखना होगा कि किस तरह से तैयारियां होती हैं। ओवरऑल ये एक रोड मैप हो सकता है इन 8 टीमों का आगे आने वाले टाइम में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से लाइक करिए, शेयर कर सकते हैं आप, ताकि और भी लोग अगर सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो वो जरूर सुने। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने एशियन क्रिकेट से रिलेटेड लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपकी क्या राय है? डिस्कशन वीडियो है, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए।